हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हमारा है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है हमारी, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का क्या है, उसके मेजर पार्ट्स क्या हैं हमारे, और टाइप ऑफ हमारे एनर्जी सोर्स क्या है। तो आज की वीडियो हम ये सब देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम हमारा है क्या। एक लार्ज नेटवर्क है पावर जनरेशन प्लांट का, जो कि कनेक्टेड है किसके, कंज्यूमर लोड तक। बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर हमारा जनरेशन भी आ जाएगा, ट्रांसमिशन भी आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी और कंज्यूमर भी आ जाएगा इसके अंदर। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बोलेंगे। जो जनरेशन होती है वो दो तरह की हमारी जनरेशन होती है, एक एसी जनरेशन होती है और एक डीसी जनरेशन होती है। जो हम पावर प्लांट के अंदर, जो पावर सिस्टम में हम जो 99% जो हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एसी जनरेटर यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें एसी वोल्टेज जनरेट होकर मिल सके। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो हमारी इलेक्ट्रिकल जो ऊर्जा एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक फ्री इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे स्थान के जाने के कारण जो उत्पन्न होती है एनर्जी, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। हमने पढ़ा भी है कि ऊर्जा जो होती है वो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय बट ओनली कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमने जो पढ़ा है ये सभी कैसे होता है। जैसे मान लो एक हाइड्रो पावर प्लांट की हम बात करते हैं, तो हाइड्रो प्लांट में क्या होता है, हम पानी का यूज़ करते हैं, उसमें पानी को क्या करते हैं, हम वाटर को स्टोर करते हैं। तो जब हम स्टोर करते हैं तो वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी, जब पानी को हम स्टोर करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब उस पानी को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं, एक हाइट से नीचे गिराते हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का जब हाइट से नीचे गिरती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और काइनेटिक एनर्जी में जब पानी नीचे ऊपर से नीचे गिरता है तो किस चीज़ के ऊपर गिरता है, टरबाइन के ऊपर गिरता है, टरबाइन के ब्लेड के ऊपर। तो जब वो पानी टरबाइन के ब्लेड पर गिरता है तो क्या होता है, टरबाइन जो ब्लेड होता है वो मूव करना शुरू होता है, टरबाइन रोटेट करना शुरू कर देता है। तो पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी जी। टरबाइन में कहाँ पे कन्वर्ट हो गई, वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, टरबाइन को रोटेट करा रही है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब टरबाइन जो है वो हमारा किसके साथ कपल है, जनरेटर के साथ कपल है। जनरेट कपल का मतलब यहाँ पे है कि वो आपस में फिजिकली आपस में कनेक्टेड है, टरबाइन और जनरेटर। तो जैसे ही हमारा टरबाइन रोटेट करेगा तो हमारा जनरेटर भी रोटेट करेगा, जिसकी वजह से हमारा जनरेटर रोटेट करेगा तो इसके अंदर क्या होगी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हमें जनरेट करके देगा। इसी तरह से हमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होके मिलती है, जो कि यार इतने फॉर्म में वाटर की जो पोटेंशियल एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट होगी लास्ट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कितने सारी फॉर्मेशन में वो बार बार कन्वर्ट हुई, पहले पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, फिर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। इस तरह से हमारी जो एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ये तो बात होगी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। आगे हम देखते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर। पावर प्लांट का बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इसके अंदर हमने इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारा जनरेशन, दूसरा हमारा ट्रांसमिशन, तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्थ हमारा कस्टमर। तो जो हमने जनरेशन जो डिनोट किया है वो हमने रेड से किया है, ब्लू से हमने ट्रांसमिशन डिनोट किया है यहाँ पे, और ग्रीन से डिस्ट्रीब्यूशन, और ब्लैक से हमारा कस्टमर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग हमारा एक तरह का पावर प्लांट है जो कि क्या कर रहा है, हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करके दे रहा है। कितनी वोल्टेज हमें जनरेट करके देता है, 11 kVA। 11 kVA हमें क्या करता है, जब एक पावर प्लांट हमें जनरेट करके देता है, वो क्या फर्दर कहाँ जाती है, ट्रांसफार्मर पर जाती है। ट्रांसफार्मर उसको क्या करता है, फर्दर इंक्रीज़ कर देता है। कितना इंक्रीज़ करता है, 132 kVA तक हमें उसको क्या करता है, वो इंक्रीज़ कर देता है। और वो अब जनरेशन स्टेशन से वो इंक्रीज़ होकर कहाँ चली जाती है, ट्रांसमिशन में चली जाती है। तो जब ट्रांसमिशन में जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है आपको ट्रांसमिशन का दिख रहा है, और जो रेड पोर्शन था आपको किसका दिख रहा था, जनरेशन का। जब ये ट्रांसमिशन में चली जाती है तो ट्रांसमिशन स्टेप अप वोल्टेज को स्टेप अप करता है। कितनी वोल्टेज तक जनरेट करता है, 132 तक, 220 तक, 345 तक, 500 वोल्ट तक, kVA तक, और लास्ट हमारा 765 kVA तक।
इतनी हाई वोल्टेज तक वो क्या करता है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन तक ट्रांसफार्मर स्टेप अप करके उसको ट्रांसमिशन लाइन में हम देते हैं, ताकि वो इतनी वोल्टेज तक हमारा क्या कर सके, स्टेप अप कर सके, हमारा वोल्टेज आगे ट्रांसमिट कर सके। अब हमारी जो ट्रांसमिशन हो रही है वो क्या हो रही है, इस एनर्जी को वायर के थ्रू हम यहाँ पे क्या है ट्रांसमिशन हो रही है एक जगह से दूसरी जगह। जब यहाँ पे हमारे सब स्टेशन पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज स्टेप डाउन, हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे जो क्या करें, इस वोल्टेज को क्या कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा। कितने तक, 138 kVA से हम उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे स्टेप डाउन कर देंगे 66 kVA के आसपास। 66 kVA को तक डाउन करके हम उसको कहाँ देंगे, सब ट्रांसमिशन कस्टमर को के पास हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो आगे फर्दर डिवाइड कर देगा। फिर उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ले आएंगे, तो वो क्या करेगा, प्राइमरी कस्टमर हमारा क्या है, इंडस्ट्री। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या किसको दे देंगे, प्राइमरी कस्टमर को हम देंगे, इंडस्ट्री को दे देंगे। वो कितने तक हमारी वोल्टेज को यूज़ करते हैं, 33 kVA, 11 kVA, ये 13 kVA लिखी हुई है, पर वो हमेशा 11 kVA के आसपास रही है। 11 kVA से 400 वोल्ट तक के आसपास का हमारा क्या है, प्राइमरी कस्टमर हमारा यूज़ करते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी कस्टमर जो होते हैं वो हम होम होते हैं, जो कि कितनी वोल्टेज यूज़ करते हैं, 420, 440 या हमारी 220 वोल्टेज, इतने जो हमारे होते हैं सेकेंडरी कस्टमर होते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है बिल्कुल इसी का सिंगल लाइन डायग्राम हमने ये देखेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम में दिखा रखा है कि GS हमारा है जनरेटिंग स्टेशन, जो कितना कन्वर्ट कर रहा है, हमारा 11 kVA जनरेट कर रहा है। उसके बाद हमारा आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो कि क्या कर रहा है, 11 kVA से 132 kVA में हमारा स्टेप अप कर रहा था, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, वही हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्राइमरी ट्रांसमिशन, ये हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन आ जाएगा, जो कि क्या करेगा, 132 kVA को आगे ट्रांसमिट करता है, आगे सब स्टेशन या रिसीविंग स्टेशन तक ट्रांसमिट करेगा। रिसीविंग स्टेशन क्या करेगा, उसको अब इतनी हाइट जो ट्रांसमिशन जो हो रही थी उसको क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा, कहाँ पर 33 kVA तक स्टेप डाउन कर देगा। फिर आगे फर्दर डिवाइड कर देगा, कहाँ फर्दर डिवाइड करेगा, सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे। सेकेंडरी ट्रांसमिशन 33 kVA से वो कहाँ चला जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक सब स्टेशन पे चला जाएगा। सब स्टेशन क्या करेगा, उसको 33 kVA से 11 kVA पे कन्वर्ट कर देगा, और वो कहाँ देगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पे दे देगा 11 kVA। प्राइमरी का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर कौन था, इंडस्ट्री, उसने यहाँ पे इंडस्ट्री को दे देगा। और फिर उसके बाद फर्दर उसको स्टेप डाउन करके वो कहाँ देगा, हमें कंज्यूमर, मतलब हमारे हाउस में दे देगा यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है पावर सिस्टम का, और ये फिजिकली डायग्राम था उसका स्ट्रक्चर का, किस तरह का हमारा होता है। तो ये हमारी बात हो गई पावर सिस्टम का। अब इसके अंदर 4 मेजर कंपोनेंट आते हैं, कौन कौन से, हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर, ये 4 मेजर कंपोनेंट हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर। अब हम इसको फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जनरेशन हम किस तरीके से कितनी वोल्टेज करता है, क्या करता है। जनरेटिंग स्टेशन क्या है हमारा, जनरेटिंग स्टेशन हम कर लेंगे एक ऐसा स्थान जहाँ पे हमारी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, और किसके थ्रू होती है, बाय द पैरेलली कनेक्टेड 3 फेज अल्टरनेटर के या जनरेटर के थ्रू। उसे हम क्या बोलेंगे, जनरेटिंग स्टेशन बोलेंगे। जनरेटिंग स्टेशन को हम क्या बोलते हैं, हम जनरेटिंग स्टेशन को पावर प्लांट भी बोलते हैं। बेसिकली जो हमारी ऑर्डनरी जो हमारी जनरेटिंग वोल्टेज है, वो हमारी कितनी वोल्टेज जनरेट होती है, 11 kVA बेसिकली हम जनरेट करते हैं। वो कुछ ऊपर नीचे भी हमारी वोल्टेज हमारी हो सकती है, वो हमारी जैसे हमें 11.5 kVA या 12 kVA तक की हम जनरेटिंग वोल्टेज हम बोल सकते हैं। पर हम बेसिकली जितनी हम वोल्टेज किसी को हम बताते हैं तो हम बोलते हैं 11 kVA के आसपास ही हमारी जनरेट होती है वोल्टेज। उसको हम फर्दर ही क्या करते हैं, इकोनॉमिकली करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, उसको स्टेप अप कर देते हैं बाय स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू। कितनी हम इंक्रीज़ करते हैं, 132 kVA या 220 kVA या 500 से kVA से अबव हम उसको क्या करते हैं, स्टेप अप कर देते हैं, मतलब वोल्टेज को हम इंक्रीज़ करके आगे ट्रांसमिशन लाइन में हम दे देते हैं। अब देखते हैं हम प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो हमने स्टेप अप कर रहे थे 132 kVA, 220 kVA, 500 वोल्ट को हम क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं कहाँ तक, लोड सेंटर तक। किसके थ्रू, बाय द 3 फेज 3 वायर सिस्टम के थ्रू, जो कि हमें क्या उस 3 वायर 3 फेज सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा कनेक्शन, जो कि क्या हमारे
ट्रांसमिट होती है कहाँ पर, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरहेड ट्रांसमिशन सिस्टम बोलेंगे हम। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि जनरेटिंग स्टेशन हमारा जो जनरेट कर रहा है वो 11 kV जनरेट कर रहा था, और उसको हमें स्टेप अप करके वो कहाँ दे रहा है, प्राइमरी ट्रांसमिशन पे देगा, जो कि इतने वोल्टेज हमें जनरेट करेगा। पर जब हम देखेंगे लोड हमारा कितना दूर है, 1000 किलोमीटर दूर अपार्ट है। मान लो यदि हम 1000 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे लास्ट तक हमें कितने वोल्टेज चाहिए, 440 वोल्ट के आसपास लेवल चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या होगा, बीच में यदि हम 11 kV हम ट्रांसमिट कर देंगे तो क्या होगा, बीच में हमारे लॉसेस भी होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हमारी वोल्टेज भी डाउन जाएगी। तो अभी इसलिए हम क्या करते हैं, उस वोल्टेज डाउन, हमारी वोल्टेज ज़्यादा डाउन ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टेप अप कर देते हैं और ट्रांसमिशन लाइन पे हम देते हैं, क्योंकि वो हमारा जो कस्टमर जो है वो कितने दूर है, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर मतलब हिमाचल प्रदेश में जनरेट हो रही है, और वो कहाँ कंज्यूमर कौन है या लोड सेंटर कहाँ पे है, या तो दिल्ली या हरियाणा की तरफ है, तो उसको क्या होगी, बहुत ज़्यादा 1000 किलोमीटर के आसपास को क्या ट्रैवल करना पड़ेगा। या फिर हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, जहाँ पे जनरेशन का अभी कोई प्लांट नहीं है, तो वहाँ पे इतनी दूर के लिए हम क्या करेंगे, हमें किसी ज़रूरत पड़ेगी प्राइमरी ट्रांसमिशन के लिए, कि हमें 11 kV को फर्दर हम क्या करें, स्टेप अप करेंगे 132 kV के अंदर, और उसको कहाँ तक, 1000 किलोमीटर दूर ले जाके क्या करेंगे, लोड सेंटर को दे देंगे। कितनी वोल्टेज, 440 वोल्ट। तो इसलिए हमें क्या करें, प्राइमरी ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। आगे हम देखते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। एक ऐसा एरिया है जो कि क्या कर रहा है, हमारा सिटी से बहुत दूर है, और कनेक्टेड किसके है, रिसीविंग स्टेशन से हमारा कनेक्टेड है, किसके थ्रू, लाइन के थ्रू, जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन थे हमारे उसके थ्रू कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रांसमिशन बोलेंगे। एट ए रिसीविंग स्टेशन, जो रिसीविंग स्टेशन पे हमारी जो वोल्टेज लेवल होगा उसको हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे, किसके थ्रू, स्टेप अप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। और कितने kV तक हम स्टेप डाउन करेंगे, 132 kV तक, या 33 kV या 66 kV तक हम करेंगे, इसको स्टेप डाउन करेंगे। और उसको आगे फर्दर ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर को क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रिकल पावर को हम ट्रांसफ़र करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, 3 फेज 3 वायर के थ्रू करते हैं। जैसे हम पहले प्राइमरी ट्रांसमिशन में करते थे, ऐसे ही हम क्या करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन में करते हैं। इसके अंदर हमें भी अभी तक न्यूट्रल वायर की हमें जरूरत नहीं पड़ती ट्रांसमिशन के अंदर, खाली 3 फेज 3 वायर सिस्टम, मतलब डेल्टा कनेक्शन की हमें जरूरत पड़ती है इसके अंदर। ओवरहेड सिस्टम टू कहाँ पे करते हैं, सब स्टेशन तक हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कौन सा होता है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा रहेगा एक तरह का सबस्टेशन रहेगा, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वोल्टेज लेवल जो होगी, ट्रांसमिशन वोल्टेज जो 132 kV से 66 kV या 33 kV से होगी, इसको हम और रिड्यूस कर देते हैं कहाँ तक, 11 kV तक, किसके थ्रू, बाय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू हम रिड्यूस कर देंगे यहाँ पे। प्राइमरी में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, एक तरह का, जहाँ पे जो हमारा अभी तक सेकेंडरी ट्रांसमिशन हो रहा था, सेकेंडरी ट्रांसमिशन की वोल्टेज को हम जो यहाँ पे डाउन कर रहे हैं कहाँ तक, 11 kV तक, और उसके बाद हम उसको किसको दे रहे हैं, कस्टमर को दे रहे हैं। कौन सा, पहला हमारा कस्टमर जो होगा, प्राइमरी कस्टमर जो है हमारा इंडस्ट्री, जो है जहाँ पे हमारे हैवी लोड्स होंगे। तो ऐसे जो हैवी लोड्स जो कस्टमर होंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो 11 kV, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के हमारे क्या रहेंगे, इसको हम कितनी वोल्टेज डिमांड में देते हैं, 11 kV, जिसका हमारे कस्टमर होंगे उनको 11 kV के हमारे यूज़ होते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, 11 kV की वोल्टेज सेपरेट लाइन देते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से सब स्टेशन बनाएंगे, जो कि क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और उसको यूटिलाइजेशन को मॉनिटर भी करेगा, कि हमारे इंडस्ट्री को और या फैक्ट्री को हमें कितनी वोल्ट 11 kV की ज़रूरत है, तो वो उसको वहाँ पे 11 kV को देने के लिए एक अलग से सब स्टेशन बना देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आएगा हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, जो कि हम लोग घर में जो हम यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 11 kV को और फर्दर क्या कर देगा, स्टेप डाउन कर देगा कहाँ तक, 440 वोल्ट या 220 वोल्टेज तक। इसमें जो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 11 kV आ रही थी, इसको हमने क्या कहते हैं, फर्दर सब स्टेशन पे हमने क्या ले गए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे, सेकेंडरी सब स्टेशन पे क्या कहाँ लोकेटेड है हमारा, डोमेस्टिक मतलब और कंज्यूमर एरिया के आसपास,
जो क्या करता है इस वोल्टेज को 11 kV को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा 440 वोल्ट के अंदर। बाय किसके थ्रू हम रिड्यूस करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर। और जो हम ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हम क्या रहेगा, 3 फेज 4 वायर सिस्टम रहेगा, जिसको हम बोलेंगे स्टार कनेक्शन। अभी तक जो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था या हमारा ट्रांसमिशन लाइन था, उसके अंदर हमारा किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, 3 फेज 3 वायर, एक तरह का डेल्टा कनेक्शन हो रहा था। पर यहाँ पे हमारा जो ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, वो क्या करेगा, जो 3 फेज 3 वायर सिस्टम था, मतलब डेल्टा कनेक्शन था, उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका स्टार कनेक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और अब हमें स्टार कनेक्शन की वजह से हमें क्या होगा, एक हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल कनेक्शन हमें भी अवेलेबल हो जाएगा, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, 220 वोल्ट 230 वोल्ट हम ले सकते हैं सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम के लिए। ये सप्लाई हमारी कहाँ चली जाएगी, कंज्यूमर पे, मतलब डोमेस्टिक कंज्यूमर के पास चली जाएगी। मान ले लाइक घर में चली जाएगी, या छोटे छोटे जैसे ऑफिस हो गए या दुकानें हो गई, वहाँ तक हमारी जो सिंगल फेज सप्लाई 440 वोल्ट तक चली जाएगी हमारी ये सब। तो ये हमारे किस में आते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्स। 2 तरह के हमारे एनर्जी सोर्स होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। रिन्यूएबल सोर्स हमारे कौन से होते हैं, जो कि एनर्जी को दोबारा हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारे सन हो गया, हाइड्रो पावर हो गई, बायोमास हो गया, विंड एनर्जी होगी और जियोथर्मल हो गया। ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन से हैं, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, न्यूक्लियर हो गया और नेचुरल गैस हो गई। जो इन्हीं के जो सोर्स के नाम के ऊपर ही हमारे सारे पावर प्लांट के नाम रखे गए हैं। जैसे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट, उसके अंदर हम कैसे पानी की जो जैसे पानी का हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, तो पानी के उसके अंदर क्या है, एज ए सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं कि पानी की एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके हम उसको टरबाइन से मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी। तो यहाँ जितने पावर प्लांट है उनका सबका काम तो सेम ही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना। बस उसमें सोर्स जो होता है वो मेन है कि उससे हमारे जो ईंधन जो है, वो हमारा मेन बात है कि उसके अंदर हम ईंधन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कि टरबाइन को रोटेट कराने के लिए हम कौन सा ईंधन यूज़ कर रहे हैं। मेन डिफरेंस हमारा वही रहेगा सबके अंदर। सारे पावर प्लांट का वर्किंग सेम ही रहेगा, बस क्या रहेगा, हमारा सोर्स हम जो यूज़ कर रहे हैं वही हमारा होगा। जैसे हमारे हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर, उसके अंदर टरबाइन को हम रोटेट कराने के लिए क्या यूज़ करेंगे, पानी का यूज़ करेंगे। और जैसे कोल होता है, उसके अंदर ईंधन जो हम यूज़ करते हैं वो उसको टरबाइन को रोटेट कराने के लिए कोयल पानी को उबालते हैं। उसके लिए जो पानी को उबालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कोयला यूज़ करेंगे। तो उसमें ईंधन जो रहेगा हमारा, वो उसमें कोल रहेगा, तो इसलिए उसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट, जिसके अंदर कोल हम यूज़ करते हैं। ऐसे हमारा गैस, जो उसमें जब गैस वाटर को स्टीम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, गैस का यूज़ करेंगे। गैस हमारी कुछ भी हो सकती है, जो नेचुरल गैस है हम वो यूज़ करते हैं उसके अंदर। और ऐसे ही हमारा गैस हो गया, डीजल भी हम यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। तो डीजल पावर प्लांट हम उसको बोलेंगे, जहाँ पे हम डीजल का यूज़ करेंगे। तो पावर प्लांट के अलग अलग नाम पे ही उसके सोर्स के ऊपर ही किस तरह का हम इसका ईंधन यूज़ कर रहे हैं, उसी के ऊपर हमारा क्या पावर प्लांट के सारे नाम रखे गए हैं। तो जो हमें आगे फर्दर हम देखेंगे किस तरह के हमारे पावर प्लांट है, कैसे काम करता है, कितने क्या क्या उसके मेजर कंपोनेंट, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जनरेशन कितनी होती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो जनरेट होती है वो हमारी कितनी होती है, हमारी टोटल हमारी जो इंडिया में जनरेशन होती है वो होती है 1,83,398 गीगावाट आवर। इतनी ज़्यादा जनरेशन हमारी होती है, जिसके अंदर जो कोल जो हमारा फ्यूल है उसका 77% जो हमारा जो होता है वो यूटिलाइजेशन होता है 77%। और हाइड्रो का हमारा होता है 11% परसेंटेज हमारा जो यूटिलाइजेशन होता है।
और गैस का जो होता है वो 3.5% अभी तक यूटिलाइजेशन है, और डीजल का 0.01% हो रहा है, और न्यूक्लियर का 3.3% हमारा यूटिलाइजेशन है। यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं जो एनर्जी जनरेट करने के लिए। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, RES का मतलब है हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जो हमारे यूज़ हो रहा है वो 10% ही हमारे यूज़ हो पा रहे हैं अभी तक। तो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो इंडिया के अंदर अभी सबसे ज़्यादा यूज़ जो हो रहा है वो कोयला हो रहा है, जो कि हम उसको फर्दरली हम क्या कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ताकि किसके थ्रू, कि हमारा जो ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है वो भी 10% है, उसको हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि सोलर पावर प्लांट लगा के, विंड एनर्जी लगा के उसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इंक्रीज़ करेंगे ताकि हम जो कोयले के ऊपर जो इतना हमारा डिपेंडेंट है इंडिया, उसको क्या कर सकें, हम कम कर सकें। तो ये तो हो गई हमारी इलेक्ट्रिकल जनरेशन की बात। थैंक यू। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा आज की वीडियो को। थैंक यू।